सो हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने एट प्रीपोजिशन के बारे में देखा था कि कहाँ कहाँ हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। उसको हमने एग्जाम्पल से समझा था, तो थोड़ा सा उसका मैं रिकेप दे देता हूँ। एट प्रीपोजिशन के बारे में हमने देखा था कि छोटे स्थानों के नाम के पहले हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे आई लिव एट जजारा, आई लिव एट दरभंगा। जैसे छोटे छोटे स्थान हैं उनके नाम के पहले हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इसके अलावा हमने देखा था कि जो फिक्स टाइम होता है उसके पहले भी हम एट का प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे ही विल रीच एट 5 o'clock, मतलब वो 5 बजे वहाँ पहुँच जाएगा। तो 5 o'clock एक फिक्स टाइम इंडिकेट कर रहा है, उसके पहले भी हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमने कुछ फिक्स्ड वर्ड्स देखे थे, जैसे सरप्राइज के बाद एट का प्रयोग होगा, ग्लेयर के बाद एट का होगा, लाफ के बाद एट प्रीपोजिशन का यूज होगा, सूट एट, ग्रम्बल एट। इन सब के बाद हमने देखा था कि एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। इसके अलावा एट नून होगा, एट डे ब्रेक, एट डाउन, एट डस्क। इन सब के साथ भी हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा हमने इन प्रीपोजिशन के बारे में देखा था कि छोटे स्थानों के नाम के पहले एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और बड़े स्थानों के नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, तो इन दिल्ली दिल्ली के पहले मैं इन प्रीपोजिशन का यूज कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली बड़ा शहर है, तो उसके पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। मैंने कहा आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। जैसे मैं कहूँ आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली क्या है कि बड़े सिटी है, इसके नाम पहले हमने इन प्रीपोजिशन का यूज किया। और मुखर्जी नगर क्या है, एक छोटा टाउन है, एक छोटा कस्बा है, उसके लिए हमने एट प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो क्लियर हो गया होगा इन और एट के अंदर कहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, कहाँ पर हम एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यानी बड़े शहरों के नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और छोटे शहरों के नाम के पहले हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो हमने एट प्रीपोजिशन के अंदर ये सब हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा आज हम इन प्रीपोजिशन के बारे में देखेंगे। तो हमारी जो प्रीपोजिशन होगी आज वो होगी इन। इनका अर्थ होता है के अंदर, के अंदर या में के अर्थ में हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। के अंदर या में के अर्थ में हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे कि इन प्रीपोजिशन हम कहाँ का यूज करेंगे, एक तो बड़े स्थानों के नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं उनके पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ आपको इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इन दी नाइट, इन दी नाइट। जो ईयर्स होते हैं, जितने भी साल्स होते हैं उनके नाम के पहले भी हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, जैसे इन 2001, इन 2002, इन 2003, इन 1989। सो जैसे इन 2003, इन 1989। सो ईयर्स के नाम के पहले भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा मंथ्स जो नाम होते हैं ना, मंथ्स के नाम के पहले भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे इन जनवरी, इन जनवरी, इन फरवरी। ऐसे ही बाकी जितने भी महीनों के नाम होते हैं उनके पहले भी हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो देखिए ये कुछ फिक्स्ड वर्ड्स होते हैं जिनके पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे इन दी मॉर्निंग, इन दी इवनिंग, इन दी नाइट, इन 2003, इन 2004, 89। और इन महीनों के नाम के पहले इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। सो इनके पहले हम हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो चलिए इनको एग्जाम्पल से और बेटर तरीके से समझते हैं। जैसे वी लिव इन दी वर्ल्ड, हम विश्व के अंदर रहते हैं। और जैसे मैं कहूँ 40 पैसेंजर्स, 40 पैसेंजर्स वर 40 पैसेंजर्स वर
सिटिंग इन दी बस, बस के अंदर 40 पैसेंजर बैठे थे। तो देखिए कुछ और इसके अलावा वर्ड्स होते हैं, जैसे इन दी न्यूज़पेपर, इन दी न्यूज़पेपर, इन दी बस, इन दी क्यू, इन दी क्यू, इन दी वर्ल्ड। इन सब के साथ भी हम क्या करते हैं, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो देखिए इन प्रीपोजिशन के बारे में हमने अब तक देखा है कि बड़े शहरों के नाम के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ फिक्स वर्ड्स हमने देखे, जैसे इन दी मॉर्निंग, इन दी नाइट, इन दी आफ्टरनून, इन दी न्यूज़पेपर, इन दी क्यू, इन दी वर्ल्ड। सालों के नाम के पहले इन दी 2001, इन 2019, 89। महीनों के नाम के पहले इन फरवरी, इन जनवरी, इन मार्च, इन अप्रैल। इन सब के पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आई होप एट और इन प्रीपोजिशन का आपको क्लियर हो गया होगा।